हमारे लड़के को मार के लाइन पर डाल दिए और कहा था कि मेरा अगर पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुकेश को पीछे से गोली मारा गया सर में। पूछता हूँ तो पुलिस ये कहती है कि अभी भाई कर रहा हूँ। 100% मैं श्योर हूँ कि इन लोगों ने ही मेरे लड़के को मारा। उनको पकड़ा जाए, सख्ती से पूछा जाए और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र में। यहाँ से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला जो है सामने आया है। एक शख्स जिसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है, उम्र उनकी 40 वर्ष है, उनको यहाँ पर गोली मार दी गई है। उनकी जो है यहाँ पर को अंजाम दिया गया, मगर उनकी हालत इस वक्त गंभीर है और उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त मेरे साथ मुकेश के पिता मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और क्या है ये पूरा मामला, ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम? वाणी देवी। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मामला तो यही है कि उन लोग के साथ में सट्टा यही खेलता था और गड्ढा रोहित को, बल्कि मैं एक बार रोहित को मैं समझौता भी दिया था कि रोहित हमारे बच्चों को मत बुलाया करो, बार बार हमारे बच्चों को क्यों बुलाते हो आप। रोहित को मैं बोला हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चों को मत बुलाया करो, हमारे पास मत आया करो। रोहित माने नहीं, सट्टाबाजी करते थे। अब उस बीच में हमारे लड़का को मैं समझाया तो हमारा लड़का छोड़ दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे मम्मी, ऐसा मना कर दिया पुलिस वाले को कि भाई हम यहाँ नहीं करेंगे। उसको मना करा तो रोहित और गड्ढा ये लोग लड़ाई झगड़े भी करे थे आपस में। इस बात को मेरे को पता लगा था बाद में, तो मैं अपने लड़का को बोला, उसने बंद कर दिया। अब बोलने के बाद में जिस दिन कांड हुई है वो दिन मेरे सामने गड्ढा आया था यहाँ पर एक बार रन बसेरे के अंदर, जो कि मैं देखा बहुत तेज़ी से आया। हम अपने दुकान पर सब्जी का काम करती हूँ, अपने दुकान पर बैठी थी। गड्ढा को मैं देखा कि बहुत स्पीड में वो अंदर जा रहा है, तो मैं उसके पीछे पड़ चुके। गड्ढा अंदर गया, हमारा लड़का अंदर में कुर्सी पर बैठा हुआ था। गड्ढा वो उसके पास पहुंच नहीं पाया और कुछ ही दूर जाके फिर मुझे देखा तो आपसी आ गया। आपसी आने के बाद में उन्होंने फिर लाइन के तरफ गया, भाग के लाइन के तरफ गया तो हम लाइन के तरफ भी गए। जो दीपक का मम्मी की डेथ हो गई थी वहाँ पर उधर आसपास में गड्ढे के साथ में दो लड़के थे, लेकिन वो लड़का को हम पहचान नहीं पाए। गड्ढा को तो मैं पहचानती हूँ, यहीं रहता है। 11:15 बजे आई, चाहे 11 बज रहा होगा, जो भी 11:30 हो रहा। हमारे लड़का वहाँ कम्बल दे के आ रहा था। उस बीच में दो लड़के ने हमारे लड़के को मार के लाइन पर डाल दिए, गोली मार दिए, सर में गिरा दिए और वो भाग लिए, सीधे उधर पटरी के तरफ भाग लिए। उसके साथ पीछे गड्ढा भी भाग लिया, क्योंकि वो लड़का भी था। उस वक्त हमारा आदमी भी बाथरूम करने गया था। क्या उम्र है इन लड़कों की? अब उन लड़कों की उम्र तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा लड़का का एज 40 या 40 के थोड़ा कम होगा या यही होगा, इतने आसपास का है। लेकिन उन्होंने 28 से 26 उनका तो एज का हम नहीं पता। उनका उम्र 28 से 32 तक है। अच्छा, पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? पुलिस की कंप्लेंट पहले नहीं हुई थी, इसलिए नहीं पर कंप्लेन किया कि वो आपस में एक ही जगह खाते थे, पीते थे, काम करते थे। मैंने मुकेश को कहा भी था कि इनके साथ मत रहो, तो मुकेश से कहा कि पापा कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी दोस्त थे, एक जगह रहते थे, काम धाम करते थे, सट्टा का काम था। और बाद में जब सट्टा का काम करते थे, साहिल, मुकेश, गड्ढा, रोहित सट्टा का काम करते थे, सब एक ही साथ करते थे। और बाद में पुलिस की दबाव आई कि ये बंद कर दो, तो मुकेश ने बंद करवा दिया। इसके बाद रोहित और गड्ढा, साहिल ये दबाव डाले कि नहीं सट्टा हम खोलेंगे। मुकेश ने कहा कि नहीं सट्टा का काम नहीं होगा, जब ऊपर से दबाव है, पुलिस वाले मना कर रहे हैं तो नहीं खुलेगा। उसने बंद करवा दिया। इसके बाद में भी कई बार वो दबाव बनाए, धमकी भी दिए,
कांड से 6 दिन पहले लाइन पे इन गड्ढा और मुकेश की बहसबाजी हो रही थी। गड्ढा बात को लेकर सट्टेबाजी को बंद हाँ, सट्टेबाजी को लेकर के बहसबाजी हो रही थी। वो उनको मैं खुद देखा था ये अपने आँखों से, और कुछ दूर के ही दूरी पे थे वो लोग। अब मैं दुकान पे बैठा था, मैंने देखा अपने आँख से। गड्ढे ने कहा कि मेरा पैसे का हिसाब कर दो, मुकेश से कहा। मुकेश कहा कि भाई पैसा तो मेरा भी लगा, तुम्हारा भी लगा, सबका लगा है, तो ठीक है, हिसाब वाली बात है तो हम कर लेंगे, बाद में बैठ के हिसाब कर लेंगे। मैंने खुद देखा पिस्टल दिखाते हुए, गड्ढा ने पिस्टल ताना था मुकेश के ऊपर और कहा था कि मेरा अगर पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 6 दिन पहले की कांड है। 16/2025 के रात में दीपक की मम्मी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मुकेश कंबल लेकर के गया था वहाँ पे देने के लिए, तुम लोग आपस में कुछ कंबल बिछा लो, कुछ ओढ़ लो। कुर्सियाँ भी ले गया था 7-8, वहाँ पे गया और उन लोगों को ये कुर्सी और कंबल दिया। कुछ देर वहाँ पे रुका भी, क्योंकि मृत्यु हो गई थी, रुक गया। समय कुछ ज़्यादा हो गया, लाइन किनारे अंधेरा भी था, किसी की दुकान खुला नहीं था, लाइट बंद थी। और जैसे उधर से वो वापिस आया, इन लोगों ने पहले से गेम बना रखा था, फील्डिंग बना रखा था इन लोगों ने। और वहाँ से आता है, जैसे आधे रास्ते पे आता है तो मुकेश को पीछे से गोली मारा गया, सर में पीछे से गोली मारा गया। जब गोली मारा गया तो उस समय ये लग रहा था कि जैसे कि ट्रेन 3 पटरियाँ हैं, ट्रेन उधर से उस समय निकली थी, यानी कि 5-7 मिनट पहले। तो हम लोगों ने भी देखा ट्रेन निकल रही है, तो गोली मारा उन लोगों ने और गोली पीछे से मारा, वो वहाँ पे गिर गया। परवेज नाम कितनी गोली मारी? 2 गोली मारा, एक मिस कर गया, दूसरा गोली लग गया इसमें। परवेज गया वहाँ पे, पहली गोली लगी, पहले गोली लग गई, दूसरी गोली गिरने के बाद मारे तो वो गोली मिक्स कर गई है। तो परवेज नाम का लड़का जो मेरे शॉप पे ही काम करता है, वो पेशाब करने के लिए गया तो वहाँ पे देखा कि भैया पड़ा हुआ है मुकेश, आके हल्ला किया, लोग उठा के उसे ले गए दीपचंद बंधु अस्पताल। दीपचंद बंधु जो कि उसका स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, उन्होंने रेफ़र कर दिया, क्या नाम है उसका, लोकनायक में। 16 तारीख की बात है, 16 तारीख रात की बात है। लमसम में 11 से, मान लीजिए 11 से 11:30, पौने 12 ऐसा समय हो रहा था। तो कौन से पुलिस स्टेशन में केस गए? पुलिस अपने अशोक विहार थाना और आपका ये सब्जी मंडी रेलवे पुलिस, इन दोनों के पास केस है। और इस समय मेरा लड़का सीरियस है, डॉक्टर का भी कहना है कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, वो मुझे मालूम, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कहाँ तक पहुँची वो भी कुछ मुझे मालूम नहीं है, और ना ही मुझे कुछ खबर मिला है। पूछता हूँ तो पुलिस ये कहती है कि अभी भाई कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल हो के मेरे लड़के को अगर कुछ हो जाता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिनका मैं नाम देता हूँ, अगर उनको नहीं उठाती है तो कल हो के हम थाने पे जाके धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आला अधिकारी सबसे निवेदन है कि जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, गड्ढा, रोहित, साहिल, इन तीनों को उठाया जाए, इनका मोबाइल चेक किया जाए, इनसे पूछताछ, सख्ती से पूछताछ किया जाए, क्योंकि मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि इन लोगों ने ही मेरे लड़के को मारा। मतलब आपने जब ये चीज़ पुलिस को बताई तो अभी तक कार्रवाई नहीं, उनको पकड़ा नहीं गया, फरार है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, फरार है। हाँ, ये लोग फरार है, कार्रवाई कोई कुछ भी अभी तक हुई नहीं है। और मुझे लग भी रहा है कि शायद ये लोग शायद आपस में मिल के पैसे से ले दे के केस को दबाना भी चाहेंगे, पुलिस वाले दबाना भी चाहेंगे। इसलिए अगर इन लोगों ने दबाया और उन लोगों को नहीं उठाया, नहीं कानूनी कार्रवाई किया, तो हम चक्का जाम करेंगे, थाना में प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? मेरे बेटे की उम्र लमसम 40-39 का है, सन 84 का जन्म है उसका। तो ये अपने मतलब ये जो दोस्त आपने बताया, कब से हैं इनके साथ? इनके साथ ये लोग हैं लमसम 5-6 साल से हैं ये लोग। पहले भी ऐसी कोई वारदात हुई है कि मुकेश ने बोला हो कि सट्टाबाजी छोड़ दो? ये सब सट्टाबाजी के लिए तो लास्ट में हुआ ही, इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने धमकी दिया था आपस में। मैंने मुकेश से भी पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ये लोग। मुकेश ये कहता था कि हमारी आपस की बात है, दोस्ती है, चलो बोल दिया खाने पीने में, तो उस चीज़ को हमने ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन लास्ट में वही हुआ, उनकी प्लानिंग थी कि इसको मारेंगे, हटाएंगे, उन लोगों ने मार के हटा दिया। और वो मुकेश जब सट्टा बंद करवा दिया तो उनका सोच हो गया कि भाई ये नहीं चलने देगा,
इसको हटा देंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए उसको, मुकेश को इन लोगों ने ही मारा है, तीसरा कोई नहीं मारा है। साहिल, गड्ढा, रोहित, मतलब आपको इन तीनों पे ही शक है कि इन तीनों ने ही मारा है? तीनों पे शक इसलिए है कि कई बार बहसबाजी हुई और गड्ढे ने पहले भी ऐसे गोली मारी, मतलब ऐसे कोई वारदात? पिस्टल दिखाया गया था उसे, धमकी दी गई है मतलब पहले भी? 1.5 साल पहले भी गड्ढा ने पिस्टल निकाला था इसके ऊपर, यहीं पे जहां हम खड़े हैं, यहीं पे गड्ढा पिस्टल निकाला था। और 6 दिन पहले भी पिस्टल निकाला था और वो बोला था कि मैं पैसा नहीं दिया तो मैं मार दूंगा। और ये तीनों एक ही हैं, गड्ढा, साहिल, रोहित। इन पे मेरा 100% मैं श्योर हूँ कि इन लोगों ने ही मारा मेरे बेटे को, जो कि मेरा बेटा सीरियस है। अगर कुछ हो गया तो हम चक्का जाम करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, अलाजकारी से निवेदन है कि सख्ती से उनको पकड़ा जाए, सख्ती से पूछा जाए और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। मुकेश के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटे और उसकी वाइफ है। उनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। कितने साल? यही 17 साल की बेटियां हैं और 20 साल के लड़का है। 20 साल के लड़का है, एक 17 साल की बेटियां, एक 8 साल की बेटियां हैं। अभी वो लड़के सब पढ़ाई लिखाई में हैं, वो अपने आप तो कुछ कर सकते नहीं और उसका सहारा मुकेश से ही था। और अगर उसको कुछ हो गया तो फिर उनके बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये मामला सामने आया है। वज़ीरपुर में मैं मौजूद थी, यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, उनको यहाँ पर गोली मार दी गई है और हालांकि वो इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। मगर पिता से हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि 3 लड़कों का इन्होंने नाम लिया है, सीधा निशाना उन 3 लड़कों पर साधा है कि सट्टेबाजी के चलते मुकेश के साथ उनकी बहसबाजी हुई है। पहले भी मुकेश को काफ़ी बार धमकी उन्होंने दी है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मगर इस बार जो है उन्होंने इस वारदात को अंजाम तक दे दिया है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि यहाँ पे नहीं करते हैं, ये पिता द्वारा जो है आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है कि इन्होंने साफ सीधे तौर पर 3 लड़कों के नाम लिया। और पुलिस की कार्रवाई क्या पहुंची है, पुलिस ने अभी तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं करी और थाना यहाँ का अशोक विहार पड़ता है। अब आपने ये पूरी खबर देखी, आपने देखा कि किस तरीके से पिता ने बताया मुकेश इस वक्त अस्पताल में है, उसकी गंभीर हालत यहाँ पर है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।